मेरे प्रिय आत्मन, मेरे प्यारे दोस्तों, आपने कभी गौर किया, आप चल रहे हैं पर आपका होना कहीं और है। आप बोल रहे हैं पर शब्द कहीं और से आ रहे हैं। मनुष्य एक सोमनाम्बुलिस्ट है, एक नींद में चलता हुआ व्यक्ति। लोग मुझसे पूछते हैं, ओशो, हम तो जागे हुए हैं, हम काम पर जाते हैं, बाजार जाते हैं। मैं उनसे कहता हूँ, तुम्हारी ये जागृति सिर्फ एक मुखौटा है। रात को तुम बिस्तर पर सोते हो, दिन में तुम सड़कों पर सोते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि दिन में तुम्हारी आंखें खुली हैं, तुम एक मशीन हो, एक ऐसी मशीन जिसे तुम्हारे माँ बाप ने, तुम्हारे शिक्षकों ने, तुम्हारे समाज ने प्रोग्राम कर दिया है। तुम वही दोहरा रहे हो जो तुम्हें सिखाया गया है। चेतना प्रवाह कोई शिक्षा नहीं है, ये एक अनलर्निंग लर्निंग है। ये उस प्रोग्रामिंग को तोड़ने की एक छोटी सी कोशिश है। आज हम उस क्रांति की बात करेंगे जिसे मैं जागृति कहता हूँ। जागो, क्योंकि अगर अभी नहीं जागे तो शायद कभी नहीं। भीड़ भीड़ तुम्हें सुरक्षा देती है, पर भीड़ तुमसे तुम्हारी आत्मा छीन लेती है। जब तुम पैदा हुए तुम्हारे पास कोई धर्म नहीं था, कोई नाम नहीं था, तुम एक शून्य थे, एक कोरा कागज। फिर भीड़ ने तुम पर लिखना शुरू किया, तुम्हें हिंदू बनाया, मुस्लिम बनाया, इंडियन बनाया। उन्होंने तुम्हें एक मुखौटा पहना दिया ताकि तुम उनके जैसे दिखो। मैं तुमसे कहता हूं, जब तक तुम सिर्फ सुविधाजनक, कंफर्टेबल हो, तब तक तुम वास्तव में जिंदा नहीं हो सकते। असली जीवन भीड़ के बाहर है। डर लगता है, लड़ना चाहिए। अकेलापन खलना चाहिए, क्योंकि उस अकेलेपन, अलोनीनेस में ही तुम्हारा मिलन तुमसे होता है। लोग अकेलेपन से भागते हैं क्योंकि उन्हें अपने भीतर एक खालीपन दिखता है, पर वही खालीपन परमात्मा का द्वार है। पूछो अपने आप से, मैं कौन हूं? क्या मैं वो हूं जो मेरा समाज चाहता है, या मैं वो हूं जो सृष्टि ने मुझे बनाया है? मनुष्य का मन एक अजीब बीमारी है। वो या तो कब्रिस्तान में रहता है बीते हुए कल की यादों में, या फिर वो यूटोपिया में रहता है आने वाले कल के सपनों में। पर जीवन न तो बीते हुए कल में है, न आने वाले कल में। जीवन यहाँ है, अभी है। देखो इस सांस को। क्या तुम कल की सांस अभी ले सकते हो? नहीं। क्या तुमने जो सांस छोड़ दी उसे वापस ले सकते हो? नहीं। चेतना का सारा रहस्य वर्तमान क्षण में है। ओशो का पूरा दर्शन सिर्फ 2 शब्दों में सिमटा जा सकता है, यहाँ और अभी। जब तुम वर्तमान में होते हो तो तुम्हारा अहंकार मर जाता है, क्योंकि अहंकार को जीवित रहने के लिए या तो अतीत चाहिए या भविष्य। जैसे ही तुम इस पल में ठहरते हो, तुम्हारी चेतना एक फूल की तरह खिलने लगती है। लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं, ओशो ध्यान कैसे करें? मैं हंसता हूँ, ध्यान कोई काम नहीं है जो तुम करोगे। ध्यान एक हैपनिंग है, एक घटना है। लोग समझते हैं ध्यान का मतलब है एक जगह बैठकर मंत्र जपना। नहीं, वो तो सिर्फ दिमाग को थपकी देकर सुला देना है। ध्यान का मतलब है साक्षी, विटनेसिंग, दृष्टा बन जाना। जब तुम बैठते हो, विचारों का तूफान आएगा, आने दो। उनसे लड़ो मत, उन्हें रोको मत, बस उन्हें देखो। जैसे सड़क पर चलती गाड़ियों को देखते हो। तुम सड़क नहीं हो, तुम गाड़ी नहीं हो, तुम सिर्फ देखने वाले हो। जैसे जैसे तुम देखना शुरू करते हो, विचार धीरे धीरे विदा होने लगते हैं, और उस शून्य में, उस सन्नाटे में जो बचता है वही चेतना है। ध्यान तुम्हें कुछ देता नहीं, ध्यान तुमसे तुम्हारा कूड़ा करकट छीन लेता है, और जब कूड़ा निकल जाता है तब तुम्हारी असली सुंदरता विकसित होती है। तो मेरे दोस्त, मेरे प्रिय आत्मन, मेरी बातों को सिर्फ सुनना मत, उन्हें गुनना। आज जब तुम घर जाओ तो 10 मिनट के लिए किसी कोने में बैठ जाना, कुछ मत करना, सिर्फ होना। अपने भीतर की शांत नदी को बहने देना। चेतना का यह प्रवाह अभी शुरू हुआ है। अगले अध्याय में हम उस गहरी प्यास की बात करेंगे जिसे लोग प्रेम कहते हैं। हम देखेंगे कि कैसे प्रेम तुम्हारी बेड़ी भी बन सकता है और तुम्हारा पंख भी। पिछली बार हमने बात की थी जगने की, और जैसे ही कोई जागता है उसकी सबसे पहली तलाश प्रेम बन जाती है। पर याद रखना, जिसे तुम प्रेम कहते हो वह प्रेम नहीं है, वो सिर्फ एक भ्रम है। तुम प्रेम नहीं करते, तुम सिर्फ अपने अकेलेपन को छुपाने की कोशिश करते हो। तुम अंदर से इतने खाली हो, इतने डरे हुए हो कि तुम्हें कोई चाहिए जो तुम्हारे उस खालीपन को भर दे। तुम्हारे प्रेम की बुनियाद ही डर है, और डर से जो पैदा होता है वो प्रेम नहीं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक सौदा है।
आज हम समझेंगे कि तुम्हारा ये तथाकथित प्रेम तुम्हारी चेतना के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन गया है। ओशो की दृष्टि में प्रेम का मतलब बंधन नहीं, प्रेम का मतलब तो आकाश है। मैं हमेशा कहता हूं, अगर तुम एक फूल को प्रेम करते हो तो उसे तोड़ो मत, क्योंकि जैसे ही तुमने उसे तोड़ा उसका होना मिट गया, वो मुरझा जाएगा। प्रेम कब्जा, पसेशन नहीं है, प्रेम प्रशंसा है। और तुम्हारे रिश्ते, जैसे ही तुम कहते हो मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम्हारे भीतर का मालिक जाग जाता है। तुम चाहने लगते हो कि सामने वाला तुम्हारे हिसाब से चले, तुम्हारे हिसाब से सांस ले। तुमने प्रेम को एक पिंजरा बना दिया है। प्रेम का असली अर्थ है सामने वाले को इतनी आजादी देना कि वह वैसा बन सके जैसा परमात्मा ने उसे बनाया है। अगर तुम्हारा प्रेम किसी को घुटन देता है तो वह प्रेम नहीं, तुम्हारे अहंकार की तृप्ति है। चेतना का प्रवाह तभी बहता है जब तुम अपने साथी को एक वस्तु नहीं, एक आत्मा की तरह देखते हो। तुम प्रेम क्यों खोजते हो? क्योंकि तुम अकेले होने से डरते हो। मेरे दो शब्दों को समझो, लोनलीनेस अकेलापन और अलोनलीनेस एकांत। इनमें जमीन आसमान का फर्क है। लोनलीनेस एक बीमारी है। इसका मतलब है कि तुम अपने ही साथ रहने से घबराते हो। तुम्हें लगता है कि तुम अधूरे हो और कोई दूसरा आएगा जो तुम्हें पूरा करेगा। दो अधूरे लोग जब मिलते हैं तो वे डबल अधूरे हो जाते हैं। दो भिखारी एक दूसरे से भीख मांग रहे हैं। तुम मुझे खुशी दो, मैं तुम्हें खुशी दूंगा। पर जब दोनों के पास कुछ नहीं है तो दुख ही पैदा होगा। अलोनलीनेस एक स्वस्थ अवस्था है। इसका मतलब है कि तुम अपने आप में पूरे हो। तुम इतने भर गए हो, तुम्हारे भीतर का घड़ा इतना छलक रहा है कि अब तुम अपनी खुशी बांटना चाहते हो। चेतना का प्रभाव तब बहता है जब तुम्हारा एकांत एक उत्सव बन जाता है। तब तुम प्रेम इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम्हें कोई जरूरत है, बल्कि इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हारे पास बांटने के लिए बहुत कुछ है। मेरे लिए संबंध, रिलेशनशिप एक साधना है। लोग भागते हैं हिमालय की तरफ शांति खोजने। मैं कहता हूं, अपने घर में रहो, अपने साथी के साथ रहो, वह असली हिमालय है। क्योंकि अकेले बैठकर शांत रहना बहुत आसान है। असली परीक्षा तब होती है जब कोई दूसरा तुम्हारे करीब आता है। दूसरा इंसान एक दर्पण है। जब तुम रिश्ते में होते हो तो तुम्हारी असलियत बाहर आती है। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी जलन, तुम्हारा कब्जा करने का डर। अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हें गुस्सा दिला रहा है तो उसे बदलने की कोशिश मत करो। शुक्रिया अदा करो उसका, क्योंकि उसने तुम्हें दिखा दिया कि तुम्हारे भीतर गुस्सा अभी भी मौजूद है। रिश्ते का उपयोग दूसरे को सुधारने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को जानने के लिए करो। प्रेम सिर्फ एक सीढ़ी है, मंजिल नहीं। प्रेम की मंजिल है प्रार्थना। जब प्रेम इतना गहरा हो जाए कि प्रेम करने वाला और जिसे प्रेम किया जा रहा है दोनों मिट जाएं, सिर्फ प्रेम बचे, वही ध्यान है। जहां मैं और तू की दीवार गिर जाती है, वहां परमात्मा का प्रवाह शुरू होता है। इस हफ्ते एक प्रयोग करना। अपने किसी भी रिश्ते में मालिक बनने की कोशिश मत करना। सामने वाले को वैसे ही देखो जैसे वह है, बिना किसी शर्त के। यह रास्ता मुश्किल है क्योंकि अहंकार को चोट लगेगी, पर याद रखना, जहां अहंकार मरता है वहां चेतना जागती है। चेतना का यह प्रवाह जारी रहेगा। अगले भाग में हम बात करेंगे कर्म और भाग्य की उन रहस्यों की जिन्हें तुमने अभी तक सिर्फ गलत समझा है। लोग मुझसे पूछते हैं, ओशो जीवन का अर्थ क्या है? मैं उनसे कहता हूँ, जीवन का कोई अर्थ नहीं है और यही जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अगर अर्थ पहले से तय होता तो तुम एक मशीन होते। जीवन एक खाली कैनवास है। ये तुम पर निर्भर है कि तुम उस पर दुख के रंग बिखेरते हो या आनंद के फूल खिलाते हो। आज हम नए मनुष्य की बात करेंगे। एक ऐसा इंसान जिसके पैर जमीन पर है पर जिसकी आंखें सितारों को छू रही है। मैंने दुनिया को एक नाम दिया है, जोरबा द बुद्धा। पिछले हजारों सालों से धर्म ने तुम्हें बताया कि अगर परमात्मा को पाना है तो संसार छोड़ दो, नाचना छोड़ दो, रसों को त्याग दो। वे बुद्ध तो थे पर उनमें जोरबा नहीं था। दूसरी तरफ वे लोग हैं जो सिर्फ खा रहे हैं, भोग कर रहे हैं और शरीर में डूबे हैं। वे जोरबा तो हैं पर उन्हें अपनी आत्मा का पता नहीं। मैं तुमसे कहता हूं, अधूरे मत बनो।
चेतना का प्रवाह तब पूरा होता है जब जोरबा और बुद्ध तुम्हारे भीतर एक हो जाते हैं। जब तुम बाजार में हो, काम कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, तब तुम जोरबा हो, पर उस भीड़ में भी तुम्हारे भीतर एक कोना ऐसा हो जो बिल्कुल मौन हो, बिल्कुल शांत हो, वहां तुम बुद्ध हो। बाहर उत्सव, भीतर एकांत, बाहर शोर, भीतर संगीत, यही पूर्णता है। लोग पूछते हैं, ओशो, क्या सब कुछ भाग्य है? सुनो, भाग्य उनका होता है जो बेहोश हैं, जो नींद में चल रहे हैं। उनका रास्ता तय है, वे वही गलतियां करेंगे जो उनके पूर्वजों ने की थी। उनका भविष्य उनके अतीत का दोबारा प्रसारण है। लेकिन जो जागृत है उसका कोई भाग्य नहीं होता। वह हर पल नया है, वह प्रिडिक्टेबल नहीं है। कर्म का मतलब कोई हिसाब किताब नहीं है। कर्म का अर्थ है तुम जो कर रहे हो उसमें होश कितना है। अगर तुम होश से एक कप चाय भी पीते हो तो वो प्रार्थना बन जाती है, और अगर तुम मंदिर में झुकते हो तो वह सिर्फ एक अभ्यास है। अपने हर कर्म में चेतना को ले आओ, फिर तुम भाग्य के गुलाम नहीं, अपने जीवन के मालिक बन जाओगे। अब हम उस बात पर आते हैं जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो, मृत्यु। मैं मृत्यु को द अल्टीमेट पीक कहता हूँ। लोग मरने से डरते हैं क्योंकि उन्होंने कभी जिया ही नहीं। जिसने जीवन को पूरी तरह जी लिया उसके लिए मौत एक थकावट के बाद आने वाली गहरी नींद है। मौत अंत नहीं है, मौत सिर्फ एक फॉर्म का बदलना है। जैसे पुराने कपड़े उतार कर नए पहन ले। जो तुम्हारा शरीर है वो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। जो तुम्हारा अहंकार है वो मौत के साथ खत्म हो जाएगा, पर जो तुम्हारी चेतना है वो अनादि है, अनंत है। ऐसे जियो कि जब मौत आए तो तुम उसे एक दोस्त की तरह गले लगा सको। जिसने ध्यान को जान लिया उसके लिए मौत एक महा उत्सव है। मेरे दोस्तों, चेतना प्रवाह का यह सफर तुम्हें किसी नए बंधन में डालने के लिए नहीं था। मेरा मकसद तुम्हें कोई ज्ञान देना नहीं बल्कि तुम्हें ध्यान देना था। बुद्ध ने मरते वक्त अपने शिष्यों से कहा था, अपो दीपो भव, अपना दिया खुद बनो। मेरी बातों को, ओशो की बातों को या किसी भी गुरु की बातों को अंधा होकर मत मानना। हम सब सिर्फ इशारे, पॉइंटर्स हैं। हम रास्ते का पत्थर है जो बताता है कि मंजिल किस तरफ है, पर चलना तुम्हें ही होगा। मंजिल तुम्हारे भीतर ही छुपी है, सिर्फ थोड़ा सा पर्दा हटाना है। जीवन बहुत छोटा है, इसे चिंता और शिकायतों में मत गंवाइए। हंसिए, नाचिए, ध्यान दीजिए और इस पल का आनंद लीजिए। इस यात्रा में मेरे साथ होने के लिए धन्यवाद। अगर इस भाग ने तुम्हारे भीतर एक छोटी सी चिंगारी भी जलाई है तो मेरा काम पूरा हुआ। याद रखना, तुम परमात्मा के अंश हो। अपने भीतर के उस परमात्मा को खोजो। मैं तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।